जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग है। श्वेता तिवारी आंटी पुणे से हैं और ये इनका शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे। तो संगत जी, चलिए आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शायद 9वां सत्संग है, जहाँ तक मुझे याद है। गुरुपा की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं इसको शुरुआत यहीं से करूँगी, जैसे आज मेरा आई एम इन बैंगलोर एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, एंड yesterday night was a very painful night because my son had some trigger behaviors, like something triggered him and he was shouting for long hours, and then even some hitting happened, which is like, of course it is part of his behavior, so the whole hotel people also got disturbed. मेरा कल से मेरी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, गुरुपा को सब पता है, उन्होंने रक्षा की है। बट आज एक मैसेज आया है कि बेटा तेरे पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और मैं तुझे बहुत दिनों से संकेत कर रहा हूँ, तुझे सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से सारे कष्ट कटते हैं। गुरुपा मैं सब समझती हूँ, मैं सब जानती हूँ गुरुपा, लेकिन आप ये बताइए मेरे प्यारे गुरुपा, अगर मुझ पर संकट आ गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। मैं आपसे सत्संग में आज ये रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुपा, अरदास करती हूँ कि मैं एक्चुअली अब थक चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे बार बार फोर्स करते हैं कि तुम दिल्ली जाओ, उसको यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो। मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है अभी, क्योंकि मुझे उसका ध्यान रखना है। उसका बच्चे वाला नेचर है, उसको सब कुछ काफ़ी कुछ चीज़ें सिखानी है अभी। अब इस स्ट्रेस को लेते लेते मेरे लेफ्ट ब्रेन में भी पेन होता है। आई डोंट फील कंफर्टेबल। गुरुपा आप सब जानते हैं, आपका कुछ बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपसे बस यही अरदास है गुरुपा कि इस कठिन परिस्थिति से निकाल दीजिए। कल मैं पुणे जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को बिना बताए। बुकिंग मैंने अपने आप कराई है, जो मैंने पैसे भी जो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किए हैं, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं कि मैं अभिनव के साथ पुणे आऊँ। ये चाहते हैं कि मैं उसको पहले दिल्ली में ड्रॉप कर दूँ, किसी एक स्कूल में उसका एडमिशन करा दूँ, फिर मैं दिल्ली जाऊँ, सॉरी पुणे जाऊँ। तो गुरुपा मैं पुणे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उसका एक 7th को असेसमेंट है और मैं चाहती हूँ कि उसका पुणे में ही किसी ना किसी स्कूल में हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात बहुत सीरियस है कि जब उसके बिहेवियर्स आते हैं तो सीरियस आते हैं, एट दैट टाइम आई फील maybe it is only diet and lot of love and affection, a controlled environment, we have to give the space to my son. अगर उसमें उसको फोर्सफुली यहाँ डाल दे, वहाँ डाल दे, जहाँ पे वो लोग उसको समझेंगे नहीं और फिर मारेंगे पीटेंगे, जो करते आए यहाँ तक, तो वो बहुत बड़ा पाप है। उसमें मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप मेरे साथ रहिए। कोई भी संकट आपसे तो बड़ा है नहीं गुरुपा, आएगा भी तो आपको ही मुझे संभालना है और मेरे बेटे को भी संभालना है गुरुपा। मैं आपको आपका नाम लेके कल जा रही हूँ, आपको सब ठीक रखना है।
मेरे हस्बैंड की बुद्धि सही करिए, मैं अपने घर में जाकर रहना चाहती हूँ, बहुत हो गया गुरुपा, 1 महीने से मैं बाहर हूँ, होटल टू होटल, होटल टू होटल, आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन मेरे ना अंदर से मैं कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहती, आई वांट टू स्टे स्ट्रांग। आप मेरी स्ट्रेंथ हैं, आप मेरे साथ रहिए गुरुपा, और इस परिस्थिति से बाहर निकालिए। मेरे पति मेरी बेटी की बुद्धि सही कीजिए, वो मेरे बेटे को समझ सके, उसको यहाँ वहाँ फेंके नहीं। और मेरे परिवार पे जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, मुझे नहीं पता किसने किया है। आज सत्संग में आया था, भाई का नाम आ रहा था, मैं अपने गुरुपा भाई पे तो बिल्कुल शंका नहीं कर सकती क्योंकि वो बेसिकली सीधा है। अब ये नहीं पता कि अगर भाभी ने किया है, किसने किया, आई डोंट नो गुरुपा। जो भी है, जो भी इंसान है या कोई जो भी शख्सियत है, उसको आप ही देखिए, क्योंकि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है किसी को तकलीफ दे के उन्हें क्या मिलने वाला है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए गुरुपा, मेरे सारे बुरे कर्मों की माफ़ी, मेरे बेटे को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, खुद को भी, आपका बेटा है वो। आप इस कठिन परिस्थिति से हमें बाहर निकालिए। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बॉदर्ड नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। आप प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दीजिए। अब मैं कल पुणे जा रही हूँ, आप मेरे साथ रहिए मेरे प्यारे गुरुपा। मैं कल सोच रही हूँ मैं होटल में रहूँगी या देखती हूँ बाहर रहूँगी। मैं कल घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर घर में कोई बिहेवियर आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1 हफ्ता मैं बाहर ही बाहर रह के अपने बेटे को सेटल करके फिर मैं जाऊँगी अपने घर, अपने हस्बैंड से मिलने। तो जब भी जाऊँ गुरुपा, आप मेरे साथ रहिए। जैसा आप हमेशा कहते हैं कि मुझे अपना सलाहकार बना कर देख, गुरुपा आप सब कुछ हैं, आप मेरे माता हैं, पिता हैं, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, आपको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। इस बहुत ही ख़राब सिचुएशन से आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हैं। आप ही ने मुझे इस पूरे महीने, क्या पता नहीं कितने जन्मों से मुझे संभाल रहे हैं। लेकिन गुरुपा, जब संकट के बारे में सुनती हूँ या सोचती हूँ तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा मत होने दीजिए, मैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत टफ बैटल है ये गुरुपा, जहाँ मेरे बेटे के साथ इतना अन्याय हो चुका है और ये लोग उसको समझना ही नहीं चाहते। तो इससे वर्स कुछ हो नहीं सकता। आप मेरा उसमें साथ दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।